नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 7 के विषय हिंदी की पाठ्यपुस्तक दूरवा के पाठ 14 पानी और धूप के बारे में। विद्यार्थियों, हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश में अंग्रेज़ों ने लगभग 200 साल तक शासन किया। इस शासन के समय अंग्रेज़ों ने भारतीयों पर बहुत अत्याचार भी किए और क्रूरता की हदें पार कर दी। भारतवासियों ने इन अत्याचारों से मुक्ति पाने और भारत से अंग्रेजों को भगाने के लिए अपने कदम बढ़ाए और स्वतंत्रता की लड़ाई का ऐलान किया। उस समय सभी ने एकजुट होकर अपना योगदान दिया। उस समय लेखकों और कवियों ने अपनी लेखनी के माध्यम से देशवासियों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जागृत किया और देश प्रेम की भावना से प्रेरित कई कविताएं लिखीं। विद्यार्थियों, पानी और धूप ऐसी ही एक कविता है जिसमें कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने उस समय का चित्रण किया है जब अंग्रेजों का अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया और भारतीयों ने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए संकल्प लिया। इस कविता में एक माँ बेटी के संवाद को दर्शाया गया है। हम इस कविता का पाठन करेंगे और जानेंगे कि इसमें छोटी बच्ची अपनी माँ से क्या क्या प्रश्न कर रही है। चलिए विद्यार्थियों, अब हम इस कविता को पढ़ेंगे। अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहां से यह पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा, उसकी मां ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका, किसको डांट रहे हैं किसने, कहना नहीं सुना माँ का। बिजली के आंगन में अम्मा चलती है कितनी तलवार, कैसी चमक रही है फिर भी, क्यों खाली जाते हैं वार। क्या अब तक तलवार चलाना मावे सीख नहीं पाए, इसीलिए क्या आज सीखने आसमान पर हैं आए। एक बार भी माँ यदि मुझको बिजली के घर जाने दो, उसके बच्चों को तलवार चलाना सिखला आने दो, खुश होकर तब बिजली देगी मुझे चमकती सी तलवार, तब मां कोई कर ना सकेगा अपने ऊपर अत्याचार। पुलिसमैन अपने काका को फिर ना पकड़ने आएंगे, देखेंगे तलवार दूर से ही वे सब डर जाएंगे। अगर चाहती हो मां काका जाएं अब ना जेल खाना, तो फिर बिजली के घर मुझको तुम जल्दी से पहुंचाना। काका जेल ना जाएंगे अब, तुझे मंगा दूंगी तलवार, पर बिजली के घर जाने का अब मत करना कभी विचार। विद्यार्थियों, हमने इस कविता को पढ़ा। बड़ी ही रोचक, बड़ी ही प्रेरक और देशभक्ति से ओतप्रोत ये कविता हमें लगी। अब हम इस कविता में आए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थों को समझने का प्रयास करेंगे। पहला शब्द है शैतानी। शैतानी का अर्थ होता है शरारत। जुल्म का अर्थ होता है अत्याचार। वार का अर्थ होता है प्रहार या चोट करना। काका का अर्थ होता है चाचा। घड़े का अर्थ होता है पानी भरने का बर्तन या मटका भी जिसे हम कहते हैं। शब्दार्थ के बाद अब हम इस कविता के अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। कविता का पहला अंतरा इस प्रकार है। अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहां से यह पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। कविता के इस पद में कवयित्री ने ऐसे मौसम का वर्णन किया है जब आसमान में घने बादल छा जाते हैं और अचानक जोर से बिजली कड़कने लगती है, फिर तेज वर्षा होने लगती है। लड़की अपनी माँ से कहती है कि माँ, अभी तो यहाँ बहुत तेज धूप हो रही थी, फिर अचानक कैसे वर्षा होने लगी। ऐसा लगता है कि किसी ने बादल के घड़े फोड़ दिए जिससे इतनी वर्षा होने लगी। कविता का अगला पद है। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा, उसकी मां ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। विद्यार्थियों, इस पद के अर्थ में वर्षा होने से सूरज पूरी तरह बादलों में छिप गया और उसका उजाला अर्थात धूप कहीं नहीं दिख रही है। यह दृश्य देखकर लड़की अपनी मां से पूछ रही है, मां, सूरज की मां ने क्या उसको अपने घर में बुला लिया, इसीलिए सूरज कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों, जैसे आप लोगों को कभी घर से बाहर खेलने में देर हो जाती है तो आपकी माँ कैसे जल्दी घर बुला लेती हैं और दरवाज़ा बंद करके कहती हैं, बाहर अब ना जाना,
ठीक इसी प्रकार नन्ही बच्ची को लगता है कि सूरज की मां ने भी उसे घर पर बुला लिया है। कविता का अगला पद है, जोर जोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका, किसको डांट रहे हैं किसने, कहना नहीं सुना मां का। विद्यार्थियों, आपने वर्षा होते समय बादलों की तेज गरजने की आवाज जरूर सुनी होगी। वह गड़गड़ाहट कितनी जोर की होती है। ऐसे ही दृश्य को देखकर बच्ची अपनी मां से कह रही है, यह बादल काका इतना गुस्सा हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी बच्चे ने अपनी मां का कहना नहीं सुना, जिसके कारण बादल काका नाराज हो गए हैं और बच्चों को डांट रहे हैं। कविता का अगला पद, बिजली के आंगन में अम्मा चलती है कितनी तलवार, कैसी चमक रही है फिर भी क्यों खाली जाते हैं वार। विद्यार्थियों, जब तेज वर्षा होती है तब अक्सर बिजली भी चमकने लगती है। बिजली की चमक बादलों में सफेद रंग में दिखाई देती है। बच्ची इसी चमक को तलवार समझ रही है, क्योंकि तलवार भी बहुत तेज चमकती हुई दिखाई देती है। बिजली का आंगन अर्थात आसमान में बिजली को देखकर बच्ची हैरान है और अपनी मां से कह रही है कि यह तलवारें क्यों चल रही हैं और बार बार इन तलवारों के प्रहार खाली क्यों जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले पद की ओर। क्या अब तक तलवार चलाना मावे सीख नहीं पाए, इसीलिए क्या आज सीखने आसमान पर हैं आए। विद्यार्थियों, खाली वार देखकर इस पंक्ति में बच्ची को चमकती बिजली से ऐसा लगता है कि शायद बिजली के बच्चे तलवार चलाना अभी तक नहीं सीख पाए, इसलिए आज आसमान में अभ्यास कर रहे हैं। अगला पद, एक बार भी मां यदि मुझको बिजली के घर जाने दो, उसके बच्चों को तलवार चलाना सिखला आने दो। विद्यार्थियों, अगर आपके छोटे भाई बहन किसी भी कार्य को ठीक से नहीं करते, तब आप कितनी जल्दी से उसको सही करवाने के लिए उनके पास पहुंच जाते हैं और बड़े प्यार से उस कार्य को ठीक कर उन्हें सिखाने का प्रयत्न करते हैं। ठीक यही परिस्थिति इन पंक्ति में दर्शाई गई है। नन्ही बच्ची अपनी मां से आज्ञा ले रही है कि मां, एक बार आप मुझे बिजली के घर जाकर उसके बच्चों को तलवार सिखाने की अनुमति दे दो। कविता का अगला पद है, खुश होकर तब बिजली देगी मुझे चमकती सी तलवार, तब मां कोई कर न सकेगा अपने ऊपर अत्याचार। विद्यार्थियों, जब हम किसी का कोई कार्य करते हैं तो वह खुश होकर हमें कुछ उपहार दे देते हैं। बच्ची भी यही सोचकर अपनी मां से कह रही है कि अगर मैं बिजली के बच्चों को तलवार चलाना सिखा दूंगी तो वह खुश होकर मुझे भी एक तलवार दे देगी। फिर जो लोग अर्थात अंग्रेज हम पर अत्याचार कर रहे हैं, उनसे मैं मुकाबला कर अपने समाज और परिवार की रक्षा करूंगी। कविता का अगला पद है, पुलिसमैन अपने काका को फिर ना पकड़ने आएंगे, देखेंगे तलवार दूर से ही वे सब डर जाएंगे। विद्यार्थियों, इस पंक्ति में नन्ही बच्ची अपनी मां से कह रही है, अगर तलवार मुझे मिल गई और फिर काका को पुलिस पकड़ने आई तो वह मेरी तलवार देखकर डरकर भाग जाएंगे। विद्यार्थियों, कविता का अगला पद है, काका जेल ना जाएंगे अब, तुझे मंगा दूंगी तलवार, पर बिजली के घर जाने का अब मत करना कभी विचार। विद्यार्थियों, इस पंक्ति में अपने बच्चे के प्रति मां की ममता के भाव को प्रकट किया गया है। इसमें मां अपने बच्चे से कहती है कि मैं तुम्हें तलवार दिला दूंगी जिससे तुम अपने काका और समाज की रक्षा कर सको, मगर तुम बिजली के घर जाने का नाम अब कभी मत लेना। यह विचार तुम अपने मन से निकाल दो, क्योंकि बिजली के घर गया हुआ व्यक्ति कभी वापस नहीं आता। विद्यार्थियों, हमने इस कविता के अर्थ को समझा और जाना कि किस प्रकार अंग्रेजों से लड़ने के लिए क्रांतिकारियों के अलावा देश के बच्चे बच्चे में अपने देश को आजाद कराने की इच्छा थी। आइए अब इस पाठ में आए अभ्यासी प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो। विद्यार्थियों, यहां आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, कहां से, किसने, क्यों, क्या, किसके और किसको। इन शब्दों को आपको दिए गए रिक्त स्थानों में भरना है। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा। बादल हैं किसके काका,
बरसने लगा कहाँ से यह पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के की है इतनी शैतानी, किसको डांट रहे हैं, किसने कहना नहीं सुना माँ का। विद्यार्थियों, इस तरह से हमने इस अभ्यास को हल किया। अगला प्रश्न है, यह कविता आजादी मिलने से पहले के समय में लिखी गई थी। उस समय हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था। इस कविता में किन पंक्तियों से पता चलता है कि लड़का या लड़की के काका स्वतंत्रता सेनानी थे? विद्यार्थियों, हमने इस पूरी कविता के अर्थ को समझ लिया है। अब आपको उन पंक्तियों को ढूंढना है जिसमें काका स्वतंत्रता सेनानी हैं और अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसको लिखना है। ये पंक्तियां आप स्वयं ढूंढकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसे लिखेंगे। विद्यार्थियों, अभ्यास का अगला भाग है कविता के अनुसार। इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, लड़की बिजली के घर क्यों जाना चाहती है? विद्यार्थियों, इसका उत्तर हो सकता है, लड़की बिजली के बच्चों को तलवार चलाना सिखाना चाहती है, इसलिए वह बिजली के घर जाना चाहती है। अगला प्रश्न है, बिजली के घर में तलवार चलाना कौन सीख रहा है? विद्यार्थियों, इसका उत्तर हो सकता है कि बिजली के घर में तलवार चलाना बिजली के बच्चे सीख रहे हैं। विद्यार्थियों, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? विद्यार्थियों, हमने इस पूरी कविता को पढ़ा। इस कविता का भाव है, हमें शत्रुओं से डरना नहीं चाहिए, बल्कि पूरी हिम्मत से उनका सामना करना चाहिए। कोई भी मुश्किल हो, हमें स्वयं उसका हल ढूंढकर परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने में सक्षम बनना चाहिए। हमारे कल को संवारना हमारे ही हाथ में है। हमें समाज का कल्याण करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने बच्ची के मन में उठ रहे भाव और मां से किए गए मासूम संवादों को बहुत ही खूबसूरती से शब्दों में पिरोया है। साथ ही ये कविता देश प्रेम का संदेश भी देती है। विद्यार्थियों, इस तरह से हमने ये जाना कि इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। साथ ही साथ गुलामी के समय देशवासियों में देशभक्ति की कैसी भावना उमड़ रही थी और बच्चा बच्चा किस तरह आज़ादी प्राप्त करने के लिए लालायत था, इस कविता के माध्यम से इस भाव को भी हम जान सकते हैं। अगली बार हम पुनः मिलेंगे ऐसे ही एक रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।